अपनी ईगो के चक्कर में जी। बरसों तक अपने पिताजी से नहीं मिले, जी। उनसे बात नहीं की, वो तरसते रहे इस बात के लिए कि आप एक बार उनसे बात कर लें। जी, ये वाली कहानी तो भाई, मतलब पिताजी से बातें नहीं की, 2 साल तक बातें नहीं की, क्योंकि हमारी एक बात पर जम नहीं रही थी। मेरे पिताजी चेन स्मोकर थे और चेन स्मोकर होने की वजह से उनकी जो सेहत थी वो बहुत बिगड़ रही थी। तो हमने बहुत कोशिशें की थी कि वो स्मोकिंग छोड़ दे। जब नहीं हो पा रहा था उनसे, तब ये वाला पैतरा मैंने अपनाया कि बातें करना छोड़ देंगे। बातें करना छोड़ दिया। एक ही घर में रहने बार बार पिताजी आते थे और कहते थे कि बेटा बात करो, बेटा बात करो, लेकिन मैं यूं मुंह फेर देता था। जवानी का जोश है, अपने मैं सही हूँ, इसका एक जुनून है। 2 साल बाद मेरे पिताजी मेरे पैरों में गिरे और मेरे पैरों में गिरकर मेरे पिताजी ने कहा, बेटा मेरे साथ प्लीज़, मेरे साथ। वो रो रहे थे बहुत। तब मेरी माँ ने कहा, बेटा पापा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पापा है, गलत भी होते हैं, और कौन 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 दूध का धुला है जी। माता पिता है, वंदनीय है, लेकिन उनमें भी अपनी कमियां, अपनी त्रुटियां सब में होती है ना, इंसान है हम। बेटा बात करो। तो मैंने उस दिन बात करना शुरू की, माँ ने बोला था इसलिए, और 1 हफ्ते के अंदर घर छोड़ के चला गया आश्रम में। हर साल गया, नहीं कहा सॉरी। 2009 में मैं अपने लंदन के लेक्चर टूर से लौट कर आया था और एक सवेरे मेरी माँ ने मुझे 1:30 बजे सवेरे फ़ोन किया और माँ रो रही थी खूब। तो कहने की ज़रूरत ही नहीं थी कि पिताजी चल बसे थे हमारे। और उससे पहले मैं पिताजी को मिलने गया था। पिताजी ने कहा था कि तुम्हारे लेक्चर्स मेरे लिए लाओगे बेटा, लंदन वाले। वो तो उनको देने का, मुझे सॉरी बोलने का तो दूर की बात है जी। वो लेक्चर मैं पेन ड्राइव में ले गया डालकर। मेरे पिताजी का जो बॉडी थी वो सामने पड़ी थी। मैंने उनके हाथ में वो पेन ड्राइव रखी, किसी ने नहीं देखा, लेक्चर्स वाली। वो तो बस एक भावनात्मक था, वो पेन ड्राइव कहीं लेके जाएंगे, बस मांगा था, आपको दे दिया। और उनके चरणों में सर रखा, कुछ आंसू बहाए जो दुनिया को नहीं दिखे, और कहा, पापा सॉरी। 1 सेकेंड। मैंने कहा, पापा सॉरी, आई शुड हैव नेवर डन दिस टू यू।